हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि के जो कारक हैं वो पढ़ रहे थे। आज हमें जो है जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं या जो विशेषताएं हैं वो हमें देखना है। हम जानें तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है आधुनिक युग के अंदर जनसंख्या वृद्धि जो है अलग अलग महाद्वीप के अंदर अलग अलग जो है मात्राओं में हुई है। कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे जो है इसका विस्तार जो है कम रहा है। जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषताएं हैं उसको हम इस प्रकार से कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। सन 1650 से लेकर 1750 तक 100 वर्षों का जो समय रहा, इसमें एशिया और यूरोप की जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो साधारण हुई। मतलब यहाँ पे कोई विशेष ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखने को नहीं मिली। साधारण गति से जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से होती आ रही थी उसी आधार पे हुई। वहीं अफ्रीका के अंदर जनसंख्या जो है घटी। देखिए अफ्रीका जो है, यहाँ से कुछ लोग जो है अमेरिका के अंदर प्लान कर गए। यहाँ की जो बहुत भौगोलिक और सामरिक जो विशेषताएं रही उनके आधार पर भी जो है जनसंख्या के अंदर क्या हुई, कमी हुई। तब तक उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के अंदर बहुत जो है अल्प जनसंख्या थी। देखिए सबसे नवीन बसा हुआ जो जनसमूह है वो कौन सा है, अमेरिकी जनसमूह है। यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर कहाँ से हैं, यूरोप से और अफ्रीका से जो है जो लोग प्रवास कर गए, वहाँ जाके जो लोग रहने लगे उनके द्वारा जो है वहाँ पे जनसंख्या का क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, या उन्हीं लोगों ने जो है वहाँ पे एक प्रकार से जनसमूह को जन्म दिया है। दूसरी विशेषता हम देखें, 1750 से लेकर 1900 ईस्वी तक सभी महाद्वीपों में जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि जो है वो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंदर हुई। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है बहुत तीव्र गति से बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि जो है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। उत्तरी अमेरिका के अंदर तो बाहर के लोग जो जाके वो रहे वहाँ पे, और एशिया के अंदर जो है यहाँ पे 20वीं शताब्दी के अंदर 19वीं शताब्दी के बाद 1900 ईस्वी के बाद जो है अधिकांश देश स्वतंत्र हुए और यहाँ के औद्योगिक विकास के कारण लोगों के जो है जीवन स्तर में सुधार आया और उससे जो है यहाँ पे विज्ञान ने भी प्रगति की और लोगों का जो स्वास्थ्य था उसके प्रति जागरूकता बढ़ी, मृत्यु दर जो है वो कम हुई, प्रवास जो है वो होने लगे, नगरीयकरण होने लगा। इससे जनसंख्या वृद्धि जो है तीव्र गति से बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि जो है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या है वो 2 गुनी हुई, जितनी पहले थी उससे 2 गुनी हो गई 80 वर्षों के अंदर। और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुना जनसंख्या जो है वृद्धि हुई। एशिया की जनसंख्या 2 गुना हुई। मात्रा एशिया की ज़्यादा थी लेकिन वृद्धि दर जो है अमेरिका के मुकाबले एशिया की कम रही, क्योंकि अमेरिका के अंदर वृद्धि दर क्या रही, 4 गुना, और एशिया में कितनी रही, 2 गुना। यूरोप में जो है जनसंख्या वृद्धि कम होने लगी। इसलिए होने लगी कि वहाँ सब जो जितने देश हैं वो सब विकसित राष्ट्र हैं। एक तो वहाँ से जो है लोग पलायन करके दूसरे देशों को, और दूसरा वहाँ जो है विकसित राष्ट्र हैं तो उनकी जो शिक्षा है और जो चिकित्सा है, विज्ञान जो है उसने ज़्यादा उन्नति की, तो उन लोगों ने जो है जनसंख्या वृद्धि पे एक नियंत्रण सा लगा लिया। जनसंख्या वृद्धि जो है पिछले वर्षों में सभी महाद्वीपों में समान नहीं रही, सब में अलग अलग रही। किसी में धीमी गति से बढ़ी तो किसी में तीव्र गति से बढ़ी। समस्त संसार की जो जनसंख्या है उसे 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुना हो गई। पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 7 गुना हो गई 3 शताब्दियों के अंदर। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व ही संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या ही रहती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या जो है वो बढ़ के 364 गुना हो गई है। वहीं दक्षिणी अमेरिका के अंदर 14 गुना हो गई है। सबसे कम वृद्धि दर जो है वो कहाँ रही, अफ्रीका में रही। देखिए अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अफ्रीका के अंदर जो है एक तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, दूसरा यहाँ पर जो है बड़े मरुस्थल हैं, इसके बहुत कम भाग के ऊपर जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका के अंदर जो है तो सहारा मरुस्थल है, दूसरा जो बुस्मैन जनजाति का निवास क्षेत्र वाला मरुस्थल है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या कम निवास करती है, वहाँ केवल जनजातियाँ ही रहती है। इस वजह से जो है वहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम हुई, केवल 3 गुना ही वृद्धि हो सकी। इस ग्राफ के माध्यम से जो है हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं कि 5 करोड़ जनसंख्या थी वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व, और फिर ईसा का जब जन्म हुआ 2000 ईस्वी पूर्व जो है, तब वहाँ जनसंख्या कितनी हो गई, 25 करोड़ जनसंख्या हो गई। इसके बाद हम देखें 1650 ईस्वी तक जो है समय के आधार पर तो 0.5 अरब मतलब 50 करोड़ जो है जनसंख्या हो गई थी, और यूरोपियन खोज एवं उपनिवेशवाद ने जो है यहाँ पे जन्म ले लिया था। उसके बाद जो है 1850 ईस्वी में देखें तो विश्व की जो पूरी जनसंख्या है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास हो गई थी,
और सन 1930 तक परिवहन और औद्योगिक विकास के कारण 200 करोड़ तक जनसंख्या हो गई। 1970 के अंदर अगर हम देखें तो 1970 के अंदर जो जनसंख्या है उसमें जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और 400 करोड़ तक जनसंख्या हो गई। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होता है और 2015 के अंदर जो है विश्व की पूरी जनसंख्या 720 करोड़ हो जाती है। इससे पहले 2013 के अंदर जनसंख्या कितनी थी? 713 करोड़ थी। ठीक है, इस प्रकार जो है जनसंख्या का प्रतिशत जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा। जनसंख्या जो प्रवृत्तियाँ हैं इसको इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हालांकि लोग तो वृद्धि हो रही है और कई सारे मानव संसाधन भी वृद्धि हो रही है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादातर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण जो है क्या है? अपराध वगैरह बढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक सामाजिक जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच ही रहा है, कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है, दूषित जल वगैरह जो है वो दूषित ज़्यादा हो रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, उपभोग जो है उसकी मांग ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व इससे बढ़ रहा है। अब हम कुछ जो इसकी मुख्य समस्याएं उनको देखते हैं। दिनों दिन संसार में जनसंख्या की समस्या अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय से चिंतित होने लगे हैं। जितने भी विकसित देश हैं सभी में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और सभी का एक प्रकार से जनसंख्या जो वृद्धि है, एक जनसंख्या विस्फोट के जैसे एक प्रकार से ये जो है सभी के ऊपर एक भार है, सभी के लिए सोचनीय और विचारणीय जो है बिंदु हो गया है। इस समस्या सोचने बनने के निम्नलिखित कारण हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। इसके लिए मुख्य कारण जो है वो क्या क्या है? पहला, अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि हो रही है, बहुत तेज गति से। हम देख रहे हैं कि 2 गुना, 4 गुना, 713 गुना, 267 गुना, 264 गुना जो है वृद्धि हो रही है। देखिए, वर्तमान काल में संसार की जो जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ऐसी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। पहले जो हमने देखा कितने वर्षों के अंदर, हम इससे पहले जब हम डायग्राम देख रहे थे तो उसके कितने कम वर्षों में जो है कितने ज़्यादा वर्षों के अंदर जनसंख्या कम वृद्धि हुई। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो विश्व की जनसंख्या ने जो है अपने पाँव पसारना शुरू कर दिया। एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वो वृद्धि होने लगी। यदि इस दर से वृद्धि होती रही तो 2040 तक जो है विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़ जो है ऐसा हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान है। और अभी जब विश्व की जनसंख्या 720 करोड़, 715 करोड़ है, तब ये स्थिति है। तो 2040 के अंदर जब इसकी 2 गुना हो जाएगी, 1400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, तो कैसी हालत हो जाएगी? हम एक बार उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। हम जो है उसका चित्र हमारे दिमाग के अंदर सोच सकते हैं। दूसरी जो स्थिति है वो है सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों ने जनसंख्या का भरण पोषण प्राप्त होता है उनकी मात्रा जो है निश्चित है, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और इन संसाधनों का जो है विध्वंस कर इन्हें समाप्त कर देगी। जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जल देखिए, भूमि जल स्तर जो है वो कितना गहरा चला गया है, कोयला वगैरह की जो खानें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। सीमित संसाधन है, अनवीनीकरणीय, इनका पुनर्निर्माण जल्दी नहीं हो सकता, एक लंबी प्रक्रिया के आधार पर ये बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उपयोग में आ रही है, और उपयोग में आने के साथ साथ इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट हम देखें तो वितरण संकेंद्रित है। पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है सर्वत्र एक समान नहीं है। जितना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 80% क्षेत्र के ऊपर 20% जनसंख्या रहती है और 20% क्षेत्रफल के ऊपर 80% जो है वो जनसंख्या का विस्तार है। क्योंकि जनसंख्या के विस्तार की या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उच्चावच हो गया, तापमान हो गया, बारिश हो गई, जलापूर्ति हो गई, वहाँ के जो खनिज वगैरह हो गए, रोज़गार वगैरह जो हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। वहाँ का जो तापमान है किस प्रकार रहता है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो केवल थोड़े ही भाग पर ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या जो है क्या है, संकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 स्थल खंड पर संसार की 90% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार जो है पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उन्हीं क्षेत्रों में हो रही है जहाँ पहले से जनसंख्या रही है। नवीन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या का बसाव नहीं हो रहा है, तो ये एक विकट समस्या है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जो जीवन स्तर है बहुत नीचा होता जा रहा है। संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर बढ़ रही है जहाँ पहले से जनसंख्या है। जो है लोगों के जीवन स्तर जहाँ बढ़ना चाहिए उसकी अपेक्षा क्या हो रहा है, घट रहा है। इन देशों में अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या, कई सारी समस्याएं हैं।
बिना बसे भूभाग जो हैं वो निराशा है। पृथ्वी पे बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के जो समस्त क्षेत्रफल का 70% है। इसमें भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक दशाएं जो है मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर मनुष्य जो वो रहेगा नहीं। तो ये क्षेत्र जो है एक प्रकार से निराशाजनक ही है। इतना बड़ा क्षेत्र वीरान पड़ा है, जहाँ जो न किसी प्रकार से उत्पादन के काम आ रहा है, न जनसंख्या वहाँ पर रह रही है। अतः यह क्षेत्र संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से भी क्या है, अनुपयोगी है। प्रकृति और मानव प्रतिबंध तो है ही। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है, कई सारी बीमारियाँ, कई सारी महामारियाँ फैल जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन का जो स्तर है बहुत नीचा हो जाता है। बीमारी और महामारी की से मृत्यु दर जो है वो बढ़ती है, और जनसंख्या का जो है ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो हानिकारक सिद्ध हो सकती है। महामारी आ जाए, एक बड़ी संख्या के अंदर लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मृत्यु दर बढ़ जाए, तो वहाँ के जो सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो उसी जनसंख्या के साथ जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक जो है चिंता का विषय है। इसके जो समाधान है जनसंख्या के, वो किस प्रकार हो सकते हैं। भौगोलिक संसाधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधन, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योग की उन्नति, यंत्रीकरण होना चाहिए। कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करने से, शिक्षा का जो प्रसार और विज्ञान एवं तकनीक प्रशिक्षण से अधिक प्रसार से जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। जब लोग शिक्षित होंगे, वो जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या जो है नुकसान है, तो इसको नियंत्रण के लिए कुछ जो है उपाय करेंगे। कृषि का नवीनीकरण करना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पे आदिम के तरीके से कृषि की जा रही है, तो उसमें क्या है, लागत ज़्यादा आती है, ज़्यादा क्षेत्र पर कृषि होने के बाद भी जो है उत्पादन कम होता है। सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो महासागर है, एक प्रकार से भूमि जो है इसके ऊपर 78.20 जो प्रतिशत है इसके ऊपर जल है, और बाकी जो लगभग 21% जो क्षेत्र है, 21.02% क्षेत्र जो है इसके ऊपर स्थल भाग है। तो इतना सारा जो हमारा वीरान क्षेत्र है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उस क्षेत्र को जो है हम उपयोग में करें। सॉरी, 29%, 21 बोलने में आ गई। तो उसका जो वहाँ पे जो हमारे सागरीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जनसंख्या जो है अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास करवाए। जहाँ क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम है, हम देख भी रहे हैं कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ बसाव के लिए जो है सरकारें कई सारे प्रयास भी करती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या के प्रवास कराए जाने चाहिए, वहाँ पर उनको स्थापित करना चाहिए, या वहाँ उनको रहने के लिए जो है सुविधाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए। देरी से विवाह, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। एक परिपक्व आयु के बाद जो है विवाह होना चाहिए। परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो वाली, या हम दो हमारे एक, जो भी सरकार के द्वारा नीतियाँ चलाई जा रही है वो जो है उनको उपयोग में करना चाहिए। संतति निग्रह जैसी दशाओं में प्रति जागरूक उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके बाद हम देखें जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसी जो अगला हम वीडियो आएगा उसके अंदर हम इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको भी जो है हमने समायोजित किया है, हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।